देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। राइजिंग इंडिया न्यूज 24 से मैं राजेश झा, हम दिल्ली में आए हुए हैं। दिल्ली के सादरा में हैं चंद्रा डेंटल मेडिकल क्लिनिक में, और यहाँ के फेमस डेंटिस्ट डॉक्टर चंद्रदीप चंद्रा हैं, उन्हीं सामने आए हैं। डॉक्टर साहब, आजकल बच्चों में भी दांतों की शिकायतें ज्यादा आ रही है, और एक्चुअली ये शिकायत नहीं, समस्या है बन गई है। तो दांतों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? जी बिल्कुल। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत नमस्कार, और आपके जितने श्रोता बंधु हैं सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहले जैसा कि आपने सर सवाल उठाया कि आजकल बच्चों में दांत खराब हो रहा है, तो बच्चों की बात करें तो 6 महीने से लेकर 6 साल तक बच्चों के दूध के दांतों की एज होती है। 6 महीने से बच्चों के दूध के दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि जो बच्चे हैं वो भी 2 बार ब्रश करें, और जब भी कुछ मीठा खाए, चॉकलेट खाए, तुरंत ही कुल्ला करे। चॉकलेट खाने से जितना समस्या नहीं है, उतना चॉकलेट के दांतों में लगे रह जाने से है। तो अच्छा, आप चॉकलेट जो दांतों में फंसी रह जाती है, जी हाँ, वो एक मेजर समस्या जी है। हाँ, क्योंकि बच्चे हैं, आप चॉकलेट से मना नहीं कर सकते, लेकिन चॉकलेट खाने के बाद कुल्ला करवा सकते हैं। अगर दांतों में चॉकलेट लगा रह गया तो जितने देर मीठा, चॉकलेट मीठा होता है, और मीठा जो है बैक्टीरिया का पसंदीदा भोजन है। कहते हैं द बेस्ट कल्चर मीडिया ऑफ बैक्टीरिया टू ग्रो इज स्वीट, ठीक है ना, शुगर। तो मीठा आप छोड़ेंगे तो बैक्टीरिया इस मीठा पे फर्मेंटेशन करके एसिड बनाता है, और उस एसिड से इनामेल जो है आपके खराब होते हैं, डीके होते हैं। तो बच्चे को जब भी कुछ खाए, मीठा खाए, तुरंत कुल्ला करवाएं, और 2 बार ब्रश जरूर करवाएं, ठीक है। ब्रश करना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि सर बच्चों का दांत, लोग ऐसा सोचते हैं कि ये बच्चों का दांत है, ये तो टूट ही जाना है, आगे फिर परमानेंट दांत आना है। हाँ, वो दूध की दांत टूट जाती है, टूटेगी ही टूटेगी, ये कहते हैं लगभग। जी बिल्कुल सर। तो मैं बताऊं कि जो चाइल्ड टूथ है, मिल्क टूथ, उसको हम कहते हैं गार्जियन ऑफ परमानेंट टूथ। अच्छा। यही हमारे परमानेंट टूथ को रास्ता दिखाता है। जो दूध वाले दांत है उसके नीचे परमानेंट टूथ बड होते हैं, उसको रास्ता दिखाता है। तो जो परमानेंट टूथ आने वाले हैं उसके लिए स्पेस मेंटेनर का काम करता है, स्पेस बना के रखता है। अगर आपका समय से पहले ये दूध वाला दांत एक्सट्रैक्ट हो गया, टूट गया, तो ये मान लीजिए आने वाले टाइम में बच्चों में क्लॉडिंग की संभावना हो सकती है, और ऐसे बच्चों में आगे ऑर्थो ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, ऑर्थो ट्रीटमेंट क्या है? ऑर्थो ट्रीटमेंट ये है सर कि जैसे किसी इंसान का दांत आगे पीछे है ना, क्राउडिंग है ना, दांत बिल्कुल ही जो है, जो दांत है बिल्कुल पैटर्न जो है उसका, कोई आगे कोई पीछे हो गया, माल ऑक्लूजन जिसको कहते हैं शुद्ध हिंदी में। तो ऐसे दांतों को ठीक करने के लिए ऑर्थो ट्रीटमेंट ब्रेसेस के माध्यम से कराए जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जिसमें समय से पहले दूध के दांत टूट जाते हैं, तो स्पेस मेंटेनर जो है वो काम करता है, एक बहुत अच्छा स्पेस मेंटेनर का काम करता है। आपका दांत समय से पहले टूट जाएगा तो जो परमानेंट दांत आएंगे उसको रास्ता कौन दिखाएगा? तो ऐसे बच्चों में आगे आकर माल ऑक्लूजन की ज्यादा संभावना होती है, ऑक्लूजन ये क्लॉडिंग की ज्यादा संभावना होती है। जी। अच्छा, एक चीज और आती है, दांत की समस्या पहले के समय की अपेक्षा आज के टाइम इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है? सर पहले के समय से अगर हम कंपेयर करें, पहली बात तो लोगों के खाने की हैबिट बिल्कुल बदल चुकी है। आप ये देखें सर, पुराने जमाने में अपने पूर्वजों को देखें, 2-3 जनरेशन पीछे जाएं, आप यकीन करेंगे, एक बार आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, खाने से पहले, खाने के बाद दिन भर में कितनी बार पानी से कुल्ला किया करते थे, ओरल डिंसिंग किया करते थे। जी। आज के डेट में सर ये चीज तो गायब हो गई। दूसरी बात, पुराने के जो लोग थे उनके खान पान और आज के लोगों के खान पान, आप देख सकते हैं कि लोग आए दिन, पूरे दिन में कई बार कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, पेप्सी, इन सब का भी बाद में, इन सब की बात करूं तो 3.5 इसका पीएच होता है, ऊपर से शुगर का सिरप है। कितना बताया आपने? 3.5, अराउंड 3.5 पीएच एसिडिक पीएच होता है। जी हाँ, 3.5 तो खतरनाक है। हाँ सर, बिल्कुल एसिडिक है, दांतों को ये एसिड इरोजन करता है। बात कर रहे हैं, एसिडिटी पीएच की बात कर रहे हैं, अराउंड 3.5 होती है। मतलब मिनिमम जो पीएच है, सॉरी मैक्सिमम पीएच जो है वो कितना है? सर वो तो अल्कलाइन पीएच है। अल्कलाइन पीएच है। ये जो अल्कलाइन पीएच से जो कम आएगा वो एसिडिक पीएच है। एसिडिक पीएच। हाँ, तो वही लिमिटेशन कहाँ पे है? 50 है, 100 है? नहीं सर, वो तो 7 के आसपास जो है। 7 के आसपास। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ। ठीक। लेकिन सर यहाँ पर मैं अगर बात करूं तो 3.5 होता है इसका जो कोल्ड ड्रिंक्स है ना, उसका पीएच। आप सोच सकते हैं कितना एसिडिटी होती है इसमें, ऊपर से शुगर का सिरप है, और आपको पता है शुगर जो है बैक्टीरिया का कल्चर मीडियम का बेस्ट सोर्स होता है। सैक्रिन नाम की जो केमिकल होती है वही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, सैक्रिन ही तो है वो। जी हाँ, तो वो तो शरीर को भी नुकसान कर रही है, दांतों को भी नुकसान कर रही है, अंदर भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप शुगर का सिरप पी रहे हैं, ऊपर
जैसे आप आपका पहला डाइजेशन ओरल कैविटी से होता है। कहते हैं सर कि अंबानी के घर के अंदर, आप अंबानी साहब के घर के अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन अंबानी के घर के बाहर से आप अंदर की खूबसूरत नजारे का आनंद ले सकते हैं। आप आंखें बंद करके यकीन ऐसा सोच सकते हैं कि इतना खूबसूरत होगा बाहर देखकर। तो वही कह सकते हैं, ओरल कैविटी को देखकर हम आपकी पूरी जीआईटी को ये बता सकते हैं कि किस हालात में है, क्योंकि पहला डाइजेशन आपकी ओरल कैविटी से। आप कुछ भी खाते हैं, जीआईटी जो बॉडी का एक बड़ा सा सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, उसकी ओपनिंग आपकी ओरल कैविटी है जी। तो यहां से डाइजेशन स्टार्ट होता है। खाते देखने से पहले मजरूम भाप लेते हैं। बिल्कुल सर। तो जिस तरीके से ओरल कैविटी देखकर पूरी जीआईटी की हालात हम जो है बयां कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आप अंबानी साहब के घर के बाहर खड़ा होकर बाहर का नजारा देखकर अंदर के खूबसूरत नजारे का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ओरल कैविटी सर, और मैं बताऊं 70 to 80% जो सिस्टमिक बीमारियां हैं उनका पहला सिम्टम जो है ओरल कैविटी में आता है सर जी। तो एक बहुत बड़ा दूसरी बात सर, ओरल कैविटी का दांतों का होना, ये ओरल कैविटी का जो है स्वस्थ होना, ये बिल्कुल कई सारे सिस्टमिक डिजीज से कनेक्टेड है। जैसे मैं बात करूं सर, लोग कहते हैं कि एज आ गया दांत टूट गया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये नेचुरल नहीं है। आप उनसे पूछें कि अपने यंग अवस्था में जब वो यंग थे, बिना समस्या के कितनी बार दांत के डॉक्टर के पास, डेंटल सर्जन के पास विजिट किए हैं चेकअप के लिए, एक बार भी नहीं किए। ठीक है, अगर आप हर 6 महीने पर चेकअप करवाते हैं तो समय रहते जो इनिशियल स्टेज में कोई समस्या है, केरीज है, उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। दांतों की आप सफाई करवा सकते हैं, हर 6 महीने से 1 साल पर एक बार स्केलिंग जरूर करवाएं। अगर दांत स्वस्थ रहेंगे तो दांत खराब नहीं होंगे। अब जैसे मान के चले सर कि किसी का दांत टूट गया, अब कई बार मैंने ऐसे लोगों से मिला है सर जिनके दांत नहीं है और कहते हैं कि बिना दांतों के हम गम से ही खाना चबा जाते हैं। इतनी बात सर मान लें कि दिल की बात जुमा पर लाने वाला दांत ही होता है। आप एक बार सोच कर देखें सर कि हमारे बुजुर्गों को जिनके दांत नहीं है, उनके एक बार प्रोनाउंसिएशन को एक बार सोच कर देखें। दिल की बात जुमा पर लाने वाला हमारा दांत ही है। और अगर दांत नहीं है तो आप बोल नहीं पाएंगे, अगर आप सही प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट नहीं रह पाएंगे। आप जो बोलना चाहते हैं, अपने दिल की बात रखना चाहते हैं, वो अगर सही प्रोनाउंसिएशन में आप नहीं रख पाएंगे, आप कंटिन्यूअस स्ट्रेस में रहेंगे। एंड कंटिन्यूअस स्ट्रेस जो है, आपको पता है सर कि स्ट्रेस इज द बिगेस्ट इटियोलॉजिक फैक्टर फॉर डायबिटीज। और लगातार अगर स्ट्रेस रहेगा तो इंसान को हाइपरटेंशन का मरीज बना देगा। और एक बार डायबिटीज और हाइपरटेंशन का जो शिकार हो गया, आप समझ सकते हैं कितनी सारी सिस्टमिक बीमारियों का। शब्दों में अगर कहा जाए तो दांत अगर आपके नहीं है और दांत आपके बेकार है तो ना तो आप खा सकते हैं, और खाएंगे नहीं, चबा नहीं पाएंगे, आपके अंदर क्या जाएगा सर, आपका शरीर खरा कैसे हो पाएगा, एनर्जी आपको कैसे मिलेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने सर। बोलना तो दूर की बात, आप बोल भी, ये तो सच है, बोलना आवश्यक है। बोलेंगे मुझे भूख लगी है, अरे भूख लगी तो खाओगे कैसे, चबाओगे कैसे? बिल्कुल सर, जब चबा ही नहीं पाओगे, चबाने का जरिया दांत है। बिल्कुल सर। अब मैं बता रहा हूं सर कि अगर आप सही से फूड पार्टिकल को चबाएंगे नहीं तो फिर डाइजेशन आपका सही नहीं रह सकता। जिनके दांत नहीं है उनका डाइजेशन कभी सही नहीं रह सकता। दूसरी बात, जिनके दांत नहीं है वो सारी चीजें नहीं खा सकते, सेलेक्टिव चीज खाएंगे, कोई हार्ड चीज नहीं खाएंगे। तो ये मान लें आप कि जो सेलेक्टिव चीज खाएंगे तो उन सेलेक्टिव चीजों में जो मिनरल्स है, विटामिन है, वही आपके शरीर को मिलेगा। जो आप नहीं खा पा रहे दांतों के अभाव में, उसमें पाए जाने वाले मिनरल्स और विटामिन से आप वंचित रहेंगे। आने वाले टाइम में अगर आपका यही हैबिट रहा तो आप उस पार्टिकुलर विटामिन और मिनरल्स के वंचित रहेंगे, और ये लगातार वंचित होना आपको माल न्यूट्रिशन का शिकार कर देगा। और एक बार माल न्यूट्रिशन हो गया तो आप समझ सकते हैं सर, आपके शरीर में कई सारी बीमारियों के लिए आप प्रोन हो जाएंगे। तो पहली बात तो सर आपका स्ट्रेस आपको डायबिटीज की तरफ ले जाएगा। कंटिन्यूअस स्ट्रेस आपको हाइपरटेंशन का मरीज बना देगा। दूसरी बात, आप सब कुछ अगर नहीं खाएंगे तो जो सेलेक्टिव खाएंगे, सेलेक्टिव विटामिन और मिनरल्स ही आपका शरीर गेन कर पाएगा, और जो नहीं कर पाएगा गेन, लंबे समय तक रहने पर माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे। इसके लिए, इस बारे में आप पेरेंट्स को, या जो न्यू बॉर्न है, जो बेबी हैं या बच्चे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? उन लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर आपका बच्चा है ना दूध वाले दांत के स्टेज में है, तब भी बीच बीच में एक बार डेंटल सर्जन को विजिट करवाएं, क्योंकि जो दूध वाला दांत है वो गार्जियन है परमानेंट टीथ का, वही रास्ता दिखाएगा परमानेंट टीथ को। और समय से पहले दूध वाले दांत को टूटने नहीं दें, है ना, समय तक उसको रहना है, वही रास्ता दिखाएगा। दूसरी बात, और बच्चों से ही मैं तो कह रहा हूं सर, हर स्कूल में एक लगातार जो हर 1-2 महीने पर दांत के डॉक्टर को बुलाकर, क्योंकि आज के डेट में आप देख सकते हैं सर, भारत में ओरल कैंसर 1 नंबर पर है।
नंबर वन सबसे पे। ज्यादा नंबर 1 पर चल रहा है सर। फिर भी सरकार का और किसी भी गवर्नमेंट का इस पर कोई ध्यान नहीं है। कोई ध्यान मैं नहीं। चाहता हूं सर कि लगातार आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से नहीं, बिल्कुल लगातार जागरूकता कैंपेन चलता रहे। हर बिल्कुल। स्कूल में हर 1-2 महीने पर ऐसा कैंपेन चले और बचपन से ही बच्चों को प्रेरित किया जाए कि दांत के इंपोर्टेंस के बारे में बताया जाए। और इनिशियल स्टेज पर अगर आप बार बार दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं बताऊं सर, दांतों का 3 लेयर होता है। जो आपके मुंह में उजला सा पार्ट दिखता है वो इनामेल है, उसके नीचे डेंटिन है और सबसे नीचे पल्प जो नसों वाला ये पार्ट जो होता है। आपने दिखाया इसमें, ये क्या है? सर ये मैं दिखाऊं तो ये उजला वाला पार्ट इनामेल है, जी। उसके नीचे डेंटिन है और सबसे नीचे पल्प होता है। अच्छा। तो इन 2 पार्ट में ब्लड और नस नहीं है ना? अच्छा। ना नर्व है ना ब्लड है। तो जब एक बार कैरीज स्टार्ट होता है तो आपको दर्द नहीं होगा, है ना? तो ये डीप जाता जाएगा, आपको दर्द नहीं होता है तो आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। जैसे 50% डेंटिन क्रॉस करेगा तो आपको सेंसिटिविटी चालू होता है, फिर भी आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। आप बगल में मेडिकल स्टोर से दवाइयां ले लेते हैं और सिम्टम्स को हाइड करते हैं। सर, सिम्टम्स को हाइड करना समस्या को बढ़ाना है। तो अगर आप उस स्टेज में अगर दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो यहां पर इस इनिशियल स्टेज में इस कैरीज को एक्सकवेट करके फिलिंग कर दी जाती, समस्या यही रुक जाता। आपने सिम्टम्स को हाइड करवा के और कैरीज को बढ़ने दिया और जैसे ही नसों तक चला गया, पल्प वाले पार्ट तक चला गया, सीधे आरसीटी जाएगा। और आरसीटी होता है सर दांतों को डेड कर देना, खत्म कर है ना? तो दांतों की अपनी तो पावर चली गई, डिमिनरलाइज हो जाता है, वो प्रोन हो जाता है फ्रैक्चर के लिए। फिर हम कैपिंग करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट का जो आप बड़ा सा पार्ट इकोनॉमिकली भी पेशेंट पर बर्डन, ऊपर से एक दांत आपका जो आरसीटी हो गया तो ये मान लीजिए डेड हो गया। ठीक है, तो इनसे हम बच सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दुकान के किराए के लिए ना हो परेशान, अब मिल गया है इसका समाधान।